प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और फजल में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। खुदा का पाकरू जैसा आप हर रोज़ इस प्रोग्राम को देखते और बरकत पाते हैं, आज भी खुदा का पाकरू आपको छुएगा। मेरा ईमान है आप इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, ना सिर्फ शौक से देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चले, मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं अवश्य खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए। पास्टर इमरान, खुदावंद यीशु मसीह है जो हले मुश्किलात प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड का शुक्र अदा करते हैं। ग्रेस फॉर ऑल यानी उसका फजल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए काफ़ी है। काफ़ी है कि हम बीमारियों से रिहाई पाए, मुश्किलात से छुटकारा पाएं और खुदा के फजल में बढ़ते चले जाए। तो आज हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। आए नाज़रीन, मैं आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ और आज के इन खुदाम को हम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं बिशप इकबाल भट्टी साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू। इसी के साथ पास्टर ज़ीशान करामत, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर नदीम फरोज, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और पास्टर अनवर खुर्शीद, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। तो आए मेरे चीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हज़ूरी में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा के खादम पास्टर नदीम से दरख्वास्त करूंगी दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि तूने मौका दिया ताकि हम फजल टीवी पर आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरे खुदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पास्टर इमरान फजल के लिए, पास्टर महविश फजल के लिए, उनकी सारी टीम के लिए और तमाम तर खादमीन के लिए जो इस वक्त में मौजूद हैं। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है और खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद असर अंदाज होता है। और खुदावंद तूने आज के दिन ये मौका फराहम किया ताकि इस वक्त खुदाम तेरे खुदाम के साथ मिलकर तेरे कलाम की बातों को शेयर कर सकें ताकि बहुत सी जानें बरकत पाएँ और सारा जलाल तुझे मिले। तमाम तर टीम पर, तमाम तर खुदाम इस वक्त में सब जानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके लिए भी तेरी बरकत को क्लेम करता हूँ ताकि जितनी भी बातें आज हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सीखते हैं, हमारी ज़िंदगियों के लिए फलावर साबित हों ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। हमारी मदद करना, रूह कुदस के वसीला से लीड करना ताकि तेरे नाम की तमजीद हो। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, मेरा ईमान है अगर आज आप बीमार हैं यीशु के फजल से शिफा पाएंगे। दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, हले मुश्किलात, शिफा का मंबा आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। तो पास्टर इमरान हमारे साथ खुदा के खादमीन मौजूद है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले हम बिशप इकबाल भट्टी से पूछें उनकी खिदमत के हवाला से कैसे खुदावंद को इस्तेमाल करते हैं, आज फजल टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी बिशप साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो बिशप इकबाल लिविंग जीसस चर्च मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और मैं आर्च बिशप की ड्यूटी करता हूँ। मेरे साथ 8 बिशप भी हैं और 27 लोग खादम हैं जो मेरे साथ खिदमत में फेलोशिप है उनकी मेरी, और उनके साथ ही रहकर मैं मलेशिया भी गया हूँ। मेरे पास जो बरकत है वो मसीही बेटियों के औलाद जिसके नहीं होती, खुदा उनको औलाद जैसी बरकत देता है और बीमारों को अच्छा करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते, भागते कूदते हैं, बीमार शफा पाते हैं और जो बोले हैं वो सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और सर के बालों से लेकर पांव तक खुदा हर बीमारी से शफा बख्श देता है। और मैं आज से फजल टीवी पर आने का शर्फ हासिल हुआ और मैं अपने खुदाम इमरान फजल के लिए और पास्टर महविश के लिए बरकत चाहता हूँ, इनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ और फजल टीवी को जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं
وہ बाबरकत होंगे और खुदा उनको बरकत देगा और वो सलामती से रहेंगे। मेरा खुदा आज भी हमारे साथ उसी तरह है जबकि वो 2022 साल पहले भी दुनिया में आया तो उस वक्त भी ऐसा ही था। आज भी वो खुदा हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। और बहुत सारे बेटियां और बेटे हमें टेलीफोन पर ही दुआ कराते हैं तो मेरा खुदा उनको शफा दे देता है। तो आज भी खुदा हमारे लिए बहुत बड़े काम के लिए हमें आज उन्होंने यहाँ पर बुलाया। आज हम फजल टीवी के वसीले खुदा की बातों को शेयर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरी गवाही ये है कि मैं मर गया था फिर जिंदा हुआ, क्योंकि मुझे बर्फ के अंदर गिर गया। हमारे ऊपर 23 लोगों के ऊपर एक तोदा गिरा जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग। वो स्लाइडिंग हुई जिसमें से 23 लोगों में से ये बिशप इकबाल जिंदा बच गया। तो यही खुदा की मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि लोग मुझे, जब मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था तो वहाँ पर भी मुझे पास्टर कहते थे, पादरी कहते थे। मेरा सीओ मुझे पादरी कहकर बुलाता था। जो भी इवेंट होता तो मुझे यही कहता कि आप किसी की शिकायत नहीं करते, आप जो भी जब मेरे पास आते हैं किसी की छुट्टी लेकर आते हैं और किसी की आप सिफारिश करते हैं कि इसको लोन चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, आप किसी की मुखालफत के लिए नहीं आते। तो मेरे खुदा ने मुझे वहाँ पर भी पादरी का रोल दिया और मैं पादरी बनकर रहा और जो कुछ भी मैंने किया खुदावंद यीशु के नाम से किया। और मेरा खुदा मुझे हील करता रहा, पहाड़ी इलाकों में भी, खंडार में भी, जंगलों में भी, और जहाँ भी मुझे खुदा लेकर गया मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आज भी मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मौके पर खुदा ने ये बरकत बख्शी और पास्टर नदीम के वसीला से हम यहाँ पर आए। खुदा आज हमें भी और इन्हें भी और फजल टीवी को भी सलामती दे और हमेशा सलामत रखे यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मैम, बड़ी खूबसूरत गवाही खुदा के खादम ने दी कि जब आर्मी में थी तो क्यों मसीह के नाम से जाने और पहचाने जाते थे। बड़ी खूबसूरत बात कि उन्होंने कहा कि मेरा सीईओ कहता था कि आप किसी की शिकायत नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीजों, यू कैन टेक दीज थिंग्स इनसाइड ऑफ यू। आप भी मसीह की कलाम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। कलाम सुनाना ही काफ़ी नहीं है, अमली तौर पर भी उस पर ज़िंदगी अमल करना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ कि वो कलाम तो बड़े जोश से सुनाते हैं, कलाम की बातों को भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती। तो आप कैसे किसी दूसरे को ऐसी बात और ऐसी ज़िंदगी बसर करने के लिए कह सकते हैं जब आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो। और दूसरी बड़ी खूबसूरत गवाही जो मुझे खुदा के खादम की लगी कि उन्होंने कहा मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हुआ हूं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पास्टर इमरान, लैंड स्लाइडिंग हम देखते हैं जब भी होती है, बर्फ के अंदर जो है ना एक टाइम पीरियड होता है, उससे ज़्यादा जो है आपका जिस्म जब जो है वो जमना शुरू हो जाता है और जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। अगर वो खुदा के खादम बिशप इकबाल को जिंदगी दे सकता है, बर्फ के तोदे में से बचा सकता है, तो अगर आप भी, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बर्फ गिरी हुई है, लेकिन मुश्किलात आप पर गिरी हुई है, मुश्किलात ने आपको दबाया हुआ है, बीमारियों ने आपको दबाया हुआ है, परेशानियों ने आपको दबाया हुआ है। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इफ गॉड कैन सेव ब्रदर, तो अगर खुदावंद भाई को बचा सकता है तो खुदावंद आपको भी बचा सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप खुदावंद को पुकारे। कलाम में लिखा है तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। आज आप अपनी मुश्किलात में, बीमारियों में, परेशानियों में किससे पुकार रहे हैं, जरा चेक कीजिए। अगर इधर उधर फोकस लगा हुआ है तो अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाइए और आपकी मदद खुदा की तरफ से आएगी। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से खूबसूरत गवाही जो खुदा के खादम बिशप इकबाल ने शेयर की, आपने बरकत पाई है। आप पास्टर इमरान, मैं चाहूंगी कि हम खुदा के खादम पास्टर अनवर खुर्शीद से भी पूछें कि वो देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सबको सलाम। आपको भी सलाम। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर फजल टीवी में।
کہ میرا دل فخر سے بھرا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ فرسٹ ٹائم میں آج آیا ہوں. Praise the Lord. اور گزری رات میں پاسٹر ندیم فیروز صاحب نے مجھے فون کیا, میرا دل اسی وقت خوشی سے بھر گیا کہ خداوند تیرا شکر ہے, تھینکس گاڈ. خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے یہاں پر آنے کا مجھے فضل بخشا, اور میں یہاں پر آ کر بہت خوش ہوا ہوں. کافی دیر سے مجھے یہ ٹی وی دیکھتا تھا, یہ چینل دیکھتا رہتا تھا, لیکن یہاں پر آنے کا مجھے کبھی موقع نہ ملا تھا. میں شکر گزار ہوں اس خداوند کا. اس کے بعد پاسٹر ندیم صاحب کا کہ یہاں پر آ کر میں بیٹھا ہوں, سسٹر کے پاس بیٹھا ہوں, پادری صاحب کے پاس بیٹھا ہوں, بشپ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ جس خدا نے. تو میں چاہوں گی جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ خداوند جو ہے ایک بہت بڑا خدا ہے, جو ہمیں بچانے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. اگر ہم خدا کو نہیں مانتے, نہیں جانتے, تو کوشش کریں کہ خدا کا کلام گھر میں پڑھیں, خدا کے کلام کو جانے پہچانے, اور یہ کلام کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. 1987 میں نے خدا کو قبول کیا تھا. اس کے بعد جب میں وزٹ کرنے نکلا, ایک گھر میں گیا تو وہاں پر ایک بہن تھی, 9 مہینے سے بیمار تھی. اس پر کافی خدا کے لوگوں نے پریئر کی, لیکن کہیں سے اس کو شفا نہ ملی. ایک دن میں چلا گیا وہاں پہ, اور وہاں پر جا کے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بہن کو دیکھنا, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. کافی خدا کے لوگوں نے دعا کیا, کافی خدا کے لوگوں نے اسے دیکھا, لیکن آج تک اسے شفا کہیں سے بھی نہیں. اور وہاں پر جا کر میں نے جب اس پر دعا کی اور تیل مسا کر کے دیا اور پانی دعا کر کے دیا, اور پھر 8 دن کے بعد میں جب پھر وہاں پر وزٹ کرنے گیا تو وہ بہن اٹھ کر کھانا پکا رہی تھی, کپڑے دھو رہی تھی. اور ایسے بڑے عجیب خدا نے ہماری زندگی میں کام کیے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اس لائق ہے ہی نہ تھے جس لائق خدا نے ہمیں بنا دیا. خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اس مذہب میں ہمیں پیدا کیا ہے. خدا کا کلام ہم پڑھنے والے ہیں, خدا کو جاننے والے لوگ ہیں. جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں وہاں پر خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر انور خورشید صاحب. آپ نے بڑا اچھا خداوند کے کلام میں سے بتایا کہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی, پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے عزیزو جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو خداوند کا کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. اور جس طرح خدا کے خادم پاسٹر انور صاحب شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح خدا نے جو ہے وہ انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا, کہ وہ بہن کے لیے جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے اسے شفا دی. کیونکہ میرے عزیزو یقیناً خداوند کا روح القدس ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ جہاں وہ نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹتا ہے, اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اکٹھا کرتا ہے. تو میرے عزیزو جب ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں, تو یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور سن کر ان کا جواب بھی دیتا ہے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں پاسٹر عمران کہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گریس فار آل میں ان خادمین کو انوائٹ کریں جو دیہاتوں کے اندر جا کر اور جو ہے آؤٹ ریچ ایریاز میں جا کر جو ہے خدا کی وہ اپنا ایکسپیرینس آ کر شیئر کر سکیں, وہ بتائیں کہ کیسے خداوند نے استعمال کرا. اور ایک اور بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گی, میرے جو خادم کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, یہ ہماری سوسائٹی ہے, یہ ہمارے اپنے کانسیپٹس ہے کہ ہم خادم کو اس کی کلیسیا سے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا خادم ہے, یا اس کی منسٹری کو دیکھ کر کہتے ہیں. خدا کے کلام کے اندر جس کے ساتھ خادم کا لقب لگ جاتا ہے, اٹس اے بگ پریولیج, اٹس اے بگ اپرچونٹی. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جتنے بھی خدا مسٹر گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے, اگر آپ کسی ایسے آؤٹ ریچ ایریا کے اندر خدمت کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کام کے بارے میں آ کر لوگوں کو بتائیں, اپنی خدمت کی گواہیاں شیئر کریں اور ان کاموں کو بتائیں جو خداوند آپ کی زندگی کے اندر آپ کی خدمت کے وسیلہ سے کر رہا ہے, تو میں ضرور چاہوں گی اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ کا اور ہمارا فضل ٹیلی ویژن کا نمبر جو موجود ہے, آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی گریس فار آل پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, آ کر اپنی خدمت جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے خداوند آپ کو استعمال کرا ہے. تو آپ ضرور ہمیں لکھ کر بھیجیے, اپنا
آپ فون نمبر ڈراپ کیجئے. وی وڈ لائک ٹو انوائٹ یو. ہم ضرور انہیں دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر پروگرام کریں گے تاکہ مل کر یسوع کے نام کو جلال دے بالکل. سکیں. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے فزیکلی طور پر تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تھرو دی ٹی وی منسٹری ہر گھر کے اندر خدا کا کلام پہنچ سکتا ہے. اور لوگ جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ خدا کے خادم ہیں یا کوئی بہن بھائی, اگر آپ کو خدا نے بلیس کیا, برکت دی, اگر آپ کی کوئی گواہی ہے یا کوئی آپ کا میسج ہے, تو یہ چینل آپ کا ٹی وی ہے. آپ اس پر آ کر اپنی گواہی کو, اپنے میسج کو شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح بھی خدا کے خادم پاسٹر انور صاحب بات کر رہے تھے کہ آج تک وہ کسی جگہ پر بھی نہیں گئے, لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے جو ہے وہ خدا کا کلام گھر گھر کے اندر جا رہا ہے اور لوگ برکت پا رہے ہیں, شفا نجات کا کام ہو رہا ہے, اور اس کا ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. آمین. تو پاس صاحب ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ذیشان کرامت بھی موجود ہے. میں چاہتی ہوں ان سے بھی خدمت کے حوالے سے پوچھیں اور جانیں کہ دیکھنے والے ناظرین کو آج وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی پادری صاحب. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خاص طور پر جو ناظرین اس وقت واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ سب کی بھی سلامتی ہو. اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا, پاسٹر عمران فضل کا, جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا, بلایا اس جگہ پر, خوش آمدید کا. یہ سارا اونر, عزت, جلال ہم اپنے خداوند کے نام کو دیتے ہیں. اور عزیزو, میں میرا تعلق ہے نواز شریف قانونی, اور میری کلیسیا جو ہے وہ پی جی اے منسٹری ہے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے جوانی کے عالم میں ہی چن لیا, اپنی خدمت کے لیے بلا لیا. اور میں 12 سال کا تھا جب میں نے مسیح یسوع کو اپنا دل دیا, اور 16 سال کی ایج پہ میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, اور تب سے لے کر آج تک میں یسوع کے ساتھ وفادار ہوں اور اس کی خدمت میں بڑھ رہا ہوں. اور عزیزو, جتنے بھی کلام میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو جوانی کے عالم میں اپنے خالق کو یاد کرتا ہے. اور جتنے بھی اس وقت نوجوان مجھے واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, عزیزو, میرے بھائیو, دوستو, آپ کے لیے اس نے جان دی ہے, دکھ اٹھایا, مر گیا, دفن ہو گیا, اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, جو آج نہیں, کل نہیں, عبدالباز کے لیے زندہ ہے. تو میں آپ سے درخواست, اپیل, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا آپ یسوع کو دے دیں. اس میں ہر ایک خوشی پائی جائے گی. دنیا کی خوشیاں چند دنوں کے لیے ہیں, چند منٹ کے لیے ہیں, لیکن یسوع کی خوشی جو ہے وہ ابدی خوشی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ یسوع مسیح میں آ جائیں. تو میں یہ آج کا سارا اونر, عزت, جلال اپنے یسوع کو دیتا ہوں. اور تھینک یو پائی صاحب. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر ذیشان کرامت صاحب. آپ نے بڑا اچھا خوبصورت اپنی گواہی بھی شیئر کی کہ کس طرح آپ نے اپنا دل کس ایج میں خداوند یسوع مسیح کو دیا, اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے خادم کو 12 سال کی ایج میں انہوں نے اپنا دل جو تھا وہ خداوند یسوع کو دیا, اور آج تک خدا انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے انجیل کی بشارت کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے جو ہے وہ کثرت سے استعمال کر رہا. خدا کے خادم شیئر کر رہے تھے کہ اگر آج تک آپ نے بھی اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیا تو آپ کے پاس یہ وقت ہے, موقع ہے. میرے عزیزو, یقیناً جب آپ اپنا دل, اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں, بیماریاں جاتی رہتی ہیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, خوشحالی آتی ہے, برکت آتی ہے. کیونکہ میرے عزیزو, سب سے جو بڑا میریکل, معجزہ یہی ہے سلویشن کا, نجات کا. جب نجات آپ کے پاس ہوگی تو میرے عزیزو پھر بیماری, تکلیف, تنگی, پریشانی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یقیناً میرے عزیزو, آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیں, خدا کو اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر لے لیجئے, اور پھر دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کو آسمان کے اور زمین کے سوتوں کھول کر برکت پر برکت دیتا ہے. ایمین, ایمین. یقیناً پاسٹر عمران, جب نجات زندگی میں آ جاتی Praise ہے the Lord, تو praise پھر the Lord. ایسی خوشی ملتی ہے جو دنیا ہم سے Amen, چرا نہیں amen. سکتی. تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ندیم فروز بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بھی دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور اپنی خدمت کے حوالہ سے بھی ضرور شیئر کیجیے. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. میری طرف سے پاسٹر عمران فضل صاحب کو, آپ کو, اور ساری جو ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے, آپ سب کو سلام. تھینک یو سو مچ سر. تو میں اکثر اوقات اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جو آیت خداوند یسوع مسیح کی زبانی جو ہے وہ
کوٹ کی گئی ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈیں اور نجات دینا ہے۔ Praise the Lord. تو یہ خاص فضل مجھ پر ہوا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں خدمت میں آؤں گا، لیکن خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ میں خدمت میں آیا۔ Amen. حالانکہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بائبل مقدس کو نہیں پڑھنا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ خداوند نے ایک ٹوسٹ میری زندگی میں ایسا قائم کیا کہ میں نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں اس کو سمجھتا نہیں تھا تو مجھے ایک بائبل کالج جو BFC بائبل کالج ہے وہاں پر مجھے موقع ملا کہ میں ان باتوں کو جو بائبل مقدس کی باتیں ان کو سیکھ Amen. سکوں۔ Amen. تو جب میں نے تھورلی سیکھنا شروع کیا تو خداوند کے حضور جب میں نے بہتر طور پر خداوند کے کلام کو جاننا شروع کیا تو خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ میں خدا کی خدمت کر سکوں۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ تو آج کے اس وقت میں ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ Amen. تو یہ سارے Amen. کام جو ہیں Amen. فضل ٹی وی کی بدولت ہی ہو رہے ہیں، Praise the اور Lord. جہاں Praise جہاں the پر Lord. بھی خدا کا کلام فضل ٹی وی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، خداوند وہاں پر فضل کرتا جا رہا ہے اور بہت سی روحیں جو ہیں وہ جیتی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ سب سے جو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا دل جو ہے وہ خداوند کو دیں تاکہ آپ پر بھی فضل ہو اور آپ بھی خداوند کی حضوری میں آئیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ میں جو بڑی خوبصورت گفتگو خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے خدا نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور کیسے جب انہوں نے خدا کے کلام کی تعلیم کو لیا تو وہ اور زیادہ خدا کے جلال میں مضبوط ہو گئے اور خدا نے اور زیادہ پاک روح سے معمور کیا۔ تو میرے جو کلام میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، تو ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے کلام کا نالج بھی لینے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات پاسٹر عمران بہت سے خادمین کو میں دیکھتی ہوں ڈیورنگ دا سرمن اردو میں کلام سنا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انگلش کے ورڈ یوز کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ایسے غلط الفاظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں جن کا معنی جو ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے، جی۔ بالکل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں جو بھی آپ بات کریں، چاہے آپ کے منہ سے 2 باتیں نکلے، 3 باتیں ملے، 10 منٹ کا کلام سنائے یا گھنٹے کا کلام سنائے، اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ ہو، خدا کے کلام پر مبنی ہو، تاکہ آپ کی کسی بھی بات سے کسی کے لیے ٹھوکر کا وسیلہ نہ بنے بلکہ آپ کے ایک ایک لفظ سے دیکھنے والے برکت کا وسیلہ بنے۔ اور کلام کا جو ایک ہی what I believe one word is enough to change your Amen. entire Praise the life۔ Lord. میرا ایمان ہے کہ ایک ہی لفظ کافی ہے کہ وہ پوری دنیا کو تبدیل کر دے۔ تو میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، پاسٹر ذیشان آپ کا بھی شکریہ، پاسٹر ندیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، پاسٹر انور صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔ ویلکم بیک ویورز آفٹر دی شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل اور جتنے بھی ناظرین ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ بڑی خوبصورت باتیں سن رہے تھے خدا کے خادمین کی اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بریک کے بعد بھی ہمیں نیو گیسٹ نے جوائن کیا۔ پاسٹر عمران خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا جو ہے وہ کثرت سے کام کر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی بریک سے پہلے اور میرا ایمان ہے کہ اب بھی ناظرین جب خدا کے خادمین کی گفتگو سنیں گے برکت پائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یقیناً خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑے اچھے خدا کے خادمین جو ہیں وہ گریس فار آل پروگرام کے اندر آتے ہیں، اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں، کلام کی باتوں کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور یقیناً جب وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح خدا انہیں ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر، ولیجز کے اندر، ٹاؤنز کے اندر خداوند استعمال کر رہا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور یقیناً سننے والے بھی برکت پاتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ تو یقیناً میرے عزیزو، کیونکہ جو خدا کے خادمین جو دوسرے علاقوں کے اندر جیسے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر جب خدمت کے لیے جاتے ہیں
تو وہ اپنے تجربے کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، جیسے شہر کے اندر خدمت کرنا کس طرح ہے اور ویلیج کے اندر، دوسرے ایریاز کے اندر۔ تو میرے عزیزو یقیناً خدا کا کلام ہی ہے جو ہر طرح سے ہمیں تقویت دیتا ہے، خداوند کا کلام ہے جو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور یقیناً جب آپ کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے Praise کہ the آپ کے Lord. خاندان، آپ کی فیملی جو ہیں وہ بھی برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ تو یقیناً جس طرح آپ دیکھتے ہیں گریس فار آل پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا کے خادمین کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا، ان کا کہ تجربہ کہ کس طرح خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور کلام کی باتوں کو آپ تک پہنچانا، خداوند کے کلام کو آپ تک پہنچانا، کیونکہ میرے عزیزو یقیناً خدا کا کلام ہے جو سب کچھ Praise کرنے the کی Lord, قدرت، praise طاقت the Lord. اور زور رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویا۔ تو پاسٹر عمران، میں چاہوں گی جن گیسٹ نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے، ہم ان کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہیں۔ پہلے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہے بشپ ناصر ضیاء اٹھوال، بشپ صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح پاسٹر پطرس جلال، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاسٹر سرفراز صاحب، آپ کو بھی ویلکم۔ مبشر جارج اسلم، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ پریز دی لارڈ۔ تو بشپ ناصر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی خدمت کے حوالہ سے بتائیں کیسے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آج، آپ انہیں خاص طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی، آپ سب کو بھی، جتنے بھی یہاں اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، خداوند میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور اس بات کی سے پہلے کہ میں خدمت کے بارے میں اپنی میں بتاؤں، میں گواہی دینا چاہوں گا اپنی کہ میں کس طرح خدمت میں آیا، کیونکہ یہ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور آپ سب بھی یقیناً اس گواہی کو سن کر برکت پائیں گے۔ میری والدہ کو سسٹر جی پاسٹر صاحب اولاد نہیں ہوتی تھی، اور عرصہ دراز جب گزر گیا تو انہوں نے خداوند کے ساتھ دعا اور روزے میں وقت گزارا، تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے صاحب اولاد جب خدا کرے گا تو میں اپنا بیٹا یا بیٹی خدمت کے لیے دے دوں۔ Praise the Lord, praise the Lord. تو جب بتایا گیا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو تب میری حالت بالکل مردہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بچہ تو پیدا ہوا لیکن مردہ ہے، تو والدہ نے کہا کہ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اگر اتنے سالوں کے بعد اس نے مجھے اولاد دی ہے تو یہ بچہ جو مردہ بے شک آپ لوگ کہہ رہے ہیں پیدا ہوا ہے، اسے میرے ساتھ لٹا دیں۔ میری ممتا اس کو پکار رہی ہے، اور وہ بچہ جو مردہ تھا آج ایک خادم کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ Praise the Lord, praise the Lord. میں سرگودہ رمون ڈیپو سے تعلق رکھتا ہوں، اور عرصہ 30 سال سے لاہور میں سول سروس اکیڈمی سرکاری ادارے میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ والٹن کا ایریا ہے میرے پاس، اور اسی طرح میں نے کبھی اپنے ڈیزیگنیشن کا لحاظ نہیں کیا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایونجلزم کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بائک پہ میں نے کراچی تک خداوند کی خدمت کی ہے، بھٹا مزدوروں میں اور مارواڑی لوگوں میں اور دیگر اور مذاہب کے لوگوں میں بھی Praise the Lord, preach praise کیا the ان کے Lord. درمیان۔ اور ہماری دعا ہے خداوند آپ کو اسی طرح کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ اس وقت جو فضل ٹیلی ویژن پر ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جو بات خدا کے پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی کہ آج آپ شیئر کریں، جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں؟ تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی اس وقت چینل چل رہے ہیں، فضل ٹی وی خداوند کے ہاتھ کے سایہ کے نیچے ہے، اس کو بھی میں گواہی کے طور پر پیش کروں گا۔ پاسٹر ندیم فروز نے ایک پروگرام کروایا برکی روڈ پہ ایک شادی ہال میں، تو پاسٹر عمران صاحب اور سسٹر جی جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئے، ہم آلریڈی پہلے وہاں پہ موجود تھے، اور میں نے سسٹر جی کو اپنی سیٹ پہ بیٹھتے اور دعا میں جھکتے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ پورے حال میں خدا کی حضوری موجود تھی۔ سسٹر دعا کر رہی تھیں اور سسٹر مہوش دعا کر رہی تھیں، اور پورے حال میں خدا کی حضوری اور پاک فرشتے موجود تھے۔ میں اسی گواہی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی خدا کا کلام سیکھنے کو آپ کو ملے،
आप छोटे खादम से, बड़े खादम से इस बात का इम्तियाज़ मत किया कीजिए, बल्कि आप सीखा कीजिए, क्योंकि खुदावंद का वक्त नज़दीक है, वो जल्द आने वाला है, हम सबको तैयार होना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन पास्टर इमरान, हम जहाँ पर भी, जिस भी जी। शहर में, जिस भी इबादत में जाते हैं, हम सबसे पहले जाकर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं खुदावंद हम यहाँ पर तेरा कंट्रोल मांगते हैं, तेरा the Lord, रोब, तेरा praise the दबदबा Lord. चाहते हैं। हम यहाँ पर अपने आप को आगे नहीं करने आए, बल्कि एक ही नाम को ऊंचा करने आए, वो नाम जो Praise सब the नामों Lord, से आला praise the है, Lord. और वो यीशु नाम है। और मेरे जीजो, हम भी यीशु नाम की बदौलत जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। यीशु नाम हमारा फख्र है। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, जिससे खुदा के खादम शेयर कर रहे थे उस इबादत के हवाला से, कि जब हम वहाँ पर एंटर हुए तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्शिप हो रही थी, लेकिन जब जाकर खुदा की हजूरी को मांगा तो खुदा की हजूरी वहाँ पर कसरत से मौजूद थी। जितने भी लोग उस शादी हॉल में मौजूद थे वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे। खुदा ने बहुतों की जिंदगी के अंदर शिफा का, नजात का, बहाली का काम किया। और जितनी देर कलाम हो रहा था, दुआ हो रही थी, कोई भी इधर उधर हिला नहीं, बल्कि सब खुदा पर फोकस थे। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे से, जब आप खुदावंद पर फोकस करते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है। बड़ी खूबसूरत गवाही बिशप साहब आपकी, मैंने गवाही के वसीला से बरकत पाई, और मेरा ईमान आज बहुत से और लोग भी गवाही के वसीला से बरकत पाएंगे। पास्टर इमरान, अक्सर औकात क्या होता है कि डॉक्टर्स जो कुछ हमें कहते हैं या दुनिया जो हमें कहती होती है, हम उस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जब हम उस बात पर फोकस करते हैं तो उस बात पर फोकस करने के वसीला से हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा कितना बड़ा है, हमारा खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे से हो सकता है कि आज डॉक्टर, जिस तरह खुदा के खादम बिशप नासिर ज़िया अठवाल जब पैदा हुए तो उनकी माँ को इर्द गिर्द जो मेडिकल के शोबा के लोग होंगे या जो घर वाले जो भी होंगे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मुर्दा है। लेकिन क्या किया इनकी माँ ने? उन्होंने उनकी बातों पर ईमान ना रखा, बल्कि खुदा पर ईमान लाई कि खुदा क्या कहता है। अक्सर कहा, तभी आपने रिपोर्ट्स भी नहीं कराई होती, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप डॉक्टर ये कह रहा है तो फिर क्या होता है, फौरन रोना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर की स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। इसी बात से आपके साथ एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगी, आप बरकत पाएंगे। कराची के अंदर प्रेयर फेस्टिवल हो रहा था, आप सब जानते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जब कराची के अंदर प्रेयर फेस्टिवल हो रहा था, खुदा के खादम पास्टर इमरान तकरीबन 1 माह जो था वहां पर ही थे, और ग्राउंड के अंदर खड़े रहना, ग्राउंड के अंदर चलने फिरने से क्या हुआ कि खुदा के खादम के घुटने के अंदर दर्द हो गई। और अभी हम कराची थे तो नेक्स्ट डे मैं ज़बरदस्ती खुदा के खादम को, उधर टीम के हमारे चंद एक लोग थे, उनके साथ मैं वहाँ पर आगा खान हॉस्पिटल में लेगी। मैंने कहा आपके पेन हो रहा है तो आए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर कहने लगा, जी आपका घुटना तो इतना ख़राब है कि आपके घुटने ऐसे ठीक ही नहीं होने, आपकी नी ट्रांसप्लांट होगी। तो पास्टर इमरान उधर ही उसको कहने लगे कि आपको मेरे खुदा के बारे में नहीं पता। अभी कल जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर खुदा ने अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलाया, खुदा ने बड़े बड़े काम किया। और खुदा के खादम ने उस डॉक्टर को कहा कि आप ही देखेंगे कि ये घुटने ना तो रिप्लेस होंगे बल्कि ऐसे ही ठीक रहेंगे और चलेंगे। हम बहुत से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए, 8 डॉक्टर्स के पास गए, 8 ने फर्क से फर्क बात कही। खुदा के खादम ने और मैंने, हमने कुछ भी नहीं किया, हम दुआ और रोजा में ठहर गए। और हमने क्या कहा कि हम डॉक्टर की स्टेटमेंट को नहीं लेते, हम खुदा के कलाम को लेंगे। और खुदा के कलाम को लेने के वसीला से क्या हुआ कि खुदा ने हील किया, कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। तो अक्सर औकात क्या होता है कि हम जो डॉक्टर कह देता है हम उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं कह रही, वो हो सकता है उनको दिखने में ऐसा नजर आ रहा हो, बट टेक व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से, उस बात को अपनी जिंदगी में ले कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम कहता है कमजोर कहे मैं जोरावर हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि जिंदगी और मौत मेरे पास है। जब बीमारी आती भी है तो कहे मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा इसमें से शिफा देगा। जिस तरह बिशप साहब की वालदा ने कहा, मेरा खुदा इंसाफ का खुदा है, अगर उसने इतने सालों बाद औलाद दी है तो वो मुझसे छीनेगा नहीं। और फिर देखे कि खुदा का कैसा मंसूबा, वही बेटा जो पैदा हुआ था तो मुर्दा कह रहे थे, खुदा ने उसी वक्त से गवाही को शुरू किया और आज भी गवाही रुकी नहीं है बल्कि बहुतों तक पहुंच रही है। इस खूबसूरत गवाही के लिए हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं और आपको
को कहना चाहूँगी खुदा के कलाम से जुड़े रहें, खुदा के कलाम को पढ़िए। आके घर के अंदर जो बाइबल पढ़ी हुई है आपने कभी खोलने की कोशिश नहीं की, उससे खोलेंगे, पढ़ेंगे तो उससे ज़िंदगी को हासिल करेंगे। लिखा है तेरी हड्डियों के लिए ताजगी है और तेरी नाव के लिए सेहत है, यानी खुदा का कलाम आपको ताजगी बख्शता है, आपको सेहत बख्शता है। तो इसी तरह हमारे साथ पास्टर सरफराज साहब भी मौजूद है, आपसे भी पूछना चाहूँगी आप देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद आपका पास्टर इमरान साहब का, सिस्टर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने ये व्यू जो दिया है हम सबों को, कि आप जो इस व्यू को लेकर चल रहे हो, कि हम सब जो अपना गांव में या देहात में या शहरों में हम खिदमत कर रहे हैं, हम सब इकट्ठे होकर, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या खूब बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म पर हम जमा हुए हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं जो गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब मैं खिदमत में आया हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया सर। इससे पहले मेरी वाइफ जो थी वो खिदमत में थी और खुदावंद मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा बरकत दे जी, तो उसके वसीला से मैं जो है कि इस खिदमत में आया हूँ। पहले उसी ने वोमेन मीटिंग स्टार्ट की थी और 2012 में उन्होंने वोमेन मीटिंग जो है ना, पहली मीटिंग हमने की थी, उसमें कम अज़ कम 200-250 लोग जमा थे। इतने बड़ी उन्होंने मीटिंग की थी, पहली मीटिंग। तो खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसी के वसीला से मैं आया और उसी के वसीला से मेरे बच्चे भी जो हैं वो खिदमत में आए, और खुदा ने उनको पाक रूह कुद्दस की जो है वो बरकत दे रखी है और वो खुदा की हजूरी में बहुत देर तक ठहरती हैं। और खुदा का फ़ज़ल है कि उनके वसीला से मैं भी खिदमत में आया। सबसे पहले खिदमत का जो आगाज़ किया, हमने एक छत पे मीटिंग करते थे, तो छत को जो मेंटेन करना होता था, पहले हमने उसको धोना होता था सारी छत को, फिर उसके बाद हमने टेंट लगाना होते थे, कनातें वगैरह लेके आनी पड़ती थी। और उस वक्त जब हम खिदमत में मैं आया तो मुझे कोई बाइक भी जो है ना वो नहीं देता था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और फिर मुझे पैदल जाकर वहाँ से 4 कनातें कंधों पर उठानी, एक टेंट जो है वो 30 फुटा जो है वो लेके आना, फिर दीगर वो जो बांस वगैरह हैं वो सब मैं अपने कंधे पे लेके आता था और मैं सारा सेटअप करता था। हम दोनों मिलकर उस चीज़ को करके तैयारी करते थे। फिर उसके बाद तैयार होकर जब वो उस जगह पर आते थे तो खुदा का काम जो था वहाँ पे शुरू करते थे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं इस खिदमत में आया उस वक्त मैं खादम नहीं था, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ मैं हेल्प कर रहा था। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब इस खिदमत में आया तो मेरे उस्ताद जो पास्टर जशवा साहब हैं उन्होंने मुझे ब्लेस किया और इस खिदमत के लिए तैयार किया। बाइबल क्लास ली और बाइबल क्लास के बाद जब उन्होंने मुझे मैसेज का कहा कि आपने इस मैसेज को कन्वे करना है लोगों तक, उस वक्त तक मैं अभी तैयार नहीं था, तो ना मैं मीटिंग प्रेज़ाइड कर सकता था और ना सामने मैं किसी के खड़ा हो सकता था। मगर खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मेरे जो उस्ताद हैं उनको कहा कि ये जो नेक्स्ट वीक है ये मैसेज दें। तो मैंने क्या किया कि वो मैसेज तैयार करने के लिए मैं दीगर खादमीनों के पास गया और मैंने कहा कि मुझे बताएं कि मैं कैसे इसकी तैयारी करूं ताकि मैं संडे वाले दिन ये मैसेज दे सकूं। तो मेरे जो मैं 6 दिन तक तैयारी करता रहा लेकिन कोई तैयारी नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हो रही, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, तो मैं परेशान होकर बैठ गया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, अगर आपने मैसेज देना है तो आप पढ़ के सुना सकते हो। मैंने कहा जी पढ़ के तो बेशक मैं सुना सकता हूँ, मगर उसको कन्वे करना, उसकी तशरीह करनी है, मैसेज प्रॉपर जो देना है। तो वो कह रहे फिर आप ऐसा करो, फिर आप खुदा से गाइडलाइन लीजिएगा, खुदा से पूछिएगा कि खुदा आपकी मदद करेगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैं दुआ में ठहरा, दुआ करना शुरू की और दुआ मैंने आंसुओं के साथ दुआ करनी शुरू की। और जब मैं आंसुओं के साथ दुआ कर रहा था, मैं रो रहा था और खुदा से कह रहा था देख खुदावन, मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन खुदावन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, ये कलाम मुझे मैं कैसे प्रीच करूँगा, खुदा तू मेरी मदद कर। और मैं जब रो रो के दुआ कर रहा हूँ तो खुदा का रूह जो है
وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور وہ کیا کہنے لگا سکھانے والا اور کوئی نہیں، میرا پاک روح القدس ہے، میں ہی تجھے سکھاؤں گا۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا کے پاک روح القدس نے مجھے چھوا، اور جب میں نے میسج کنوے کیا تو میرے استاد اور جتنے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ آپ تو سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آج اتنا اچھا میسج دیا۔ میں نے کہا یہ سب خدا کا فضل ہے، اور خدا نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پھر خدا نے پاک روح القدس کی برکتیں مجھے دی، اور بہت سے روح گرفتار جو خدا کے پاک روح القدس کے وسیلہ سے، اس میں کوئی کسی خادم کی نہیں بلکہ خدا ہی ہے جو یہ ہمارے اندر رہ کر کام کرتا ہے۔ اور ایک گواہی اور جو خدا نے، پھر میں اس بات کے لیے جب تیار ہوا کہ میں نے کہا کہ اب خدا جو ہے وہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، میرے استاد نے کہا کہ دیکھ یہ نہ سمجھ کہ ابھی تو اس گاؤں میں رہتا ہے، میں پہلے کیا کام کرتا تھا، گائے بھینس اور بکریوں کے ساتھ وہ ان کا چارہ وغیرہ ڈالنا، وہی کام تھا میرا۔ تو اس میں سے خدا نے مجھے نکالا اور اس خدمت میں خدا لے کے آیا۔ اور ایک بھائی جو ہیں انہوں نے ایسڈ پی لیا، تو وہ 2 ہاسپٹل جو تھے انہوں نے ان کو جواب دے دیا، انہوں نے کہا بھی یہ جو ہے ہماری سوچ سے باہر ہیں، ان کی آنتریں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے، ڈیمیج ہو چکی ہیں، یہ پلاسٹک کی جو ہیں وہ نالیاں جو ہیں وہ پڑیں گی۔ اور وہ جو آئی سی یو میں وہ داخل تھا، اس کے کھانے والی نالی اور سانس کی بہت لگے ہوئی تھی کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی باڈی۔ اور جب انہوں نے کال کی تو اس جگہ پہ میں گیا، تو جب میں اندر انٹر ہوا اس جگہ پر تو دعا کی، اور خدا نے مجھ سے کیا کہا کہ تو باہر جا کے مٹھائی جو ہے وہ بانٹ، ان کو بولو کہ آپ مٹھائی بانٹو۔ اور وہ جب میں باہر آیا تو سب رو رہے تھے، جب رو رہے تھے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں روتے ہو، خدا پر ایمان نہیں رکھتے؟ خدا نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ مٹھائی بانٹو، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، اور خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھی کیسے ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹر نے رپورٹ کی ہے، ان کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آنتریں ان کی جو ہے یہ نہیں ڈلیں گی۔ تو اس وقت خدا نے دیکھیں اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور جب رپورٹیں آئیں تو میں نے کہا کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان رپورٹوں کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں کہ 17 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے، میرے اور آپ کے یسوع نے کیا کیا ہے، اس کی ساری ٹریٹمنٹ کر دی ہے، آنتریں جو ہیں وہ یسوع کے نام سے سب نئی ہو گئی ہیں۔ تو خدا نے ایسا ہی کیا، انہوں نے جب اس بات پر وہ دیکھیں ایمان رکھا ہے تو دوسرے دن انہوں نے دوسرے ہاسپٹل میں انہیں شفٹ کیا ہے، اور شفٹ کیا ہے تو پھر سے ان کے سارے ٹریٹمنٹ دوبارہ انہوں نے جب شروع کی تو انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، تو انہوں نے دیکھا بھی بھائی اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، ان کی آنتریں جو ہیں وہ ایک دم ٹھیک ہیں، اور خداوند کے فضل سے وہی وینٹیلیٹر سے اتر کر 3 دن میں اپنے گھر میں صحیح سلامت گیا۔ یہ سارا عزت سارا جلال خدا باپ کو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر سرفراز صاحب، آپ نے بڑی اچھی گواہی بھی شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چنا، استعمال کیا۔ تو یقیناً جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس طرح پیارے بھائی بتا رہے تھے کہ کس طرح دیکھیں کہ خدا کے پاک روح نے ان کی مدد کی۔ سم ٹائم جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے بہت چیزیں ہیں جن کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جب ہم خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ڈائریکشن کے اندر جب ہم چلتے ہیں، تو میرے عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ٹیڑھی راہوں کو بھی سیدھا کرنے کی قدرت طاقت زور رکھتا ہے۔ لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے روح القدس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو معجزات کرنے کی قدرت طاقت زور صرف ایک ہی ہے، جس کا نام یسوع مسیح ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے فالور ہیں ہم، جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ جب اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور یقیناً میرے عزیزو وہی ہے، کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو ایمان ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ خداوند یہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو خداوند ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت طاقت اور زور رکھتا ہے۔ جو کچھ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے
आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। वही है जो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है, लेकिन ज़रूरत है कि हम किस तरह उसको अपने साथ रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज से पहले आप खुदा से दूर हैं, आज वक्त है कि खुदावंद को अपने अंदर ले लें, अपने दिल के अंदर ले लें। फिर मेरे अज़ीज़ों आप देखेंगे कि कैसे खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह पास्टर पतरस जलाल साहब भी हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी नाज़रीन को अपनी खिदमत के हवाले से बताएं। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल चैनल का। ये मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि जब मैं नीचे बैठा था, मेरे साथ ना अमानुअल भाई थे जी, तो मेरी उनसे डिस्कस हो रही थी कि मैंने कहा यार इस तरह कहता है। उन्हें इस बात की मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर बड़े ग्रेजुएट आदमी आते हैं और कुछ वाइट ग्रेजुएट या अनपढ़ आते हैं, हम उनको एक ही दर्जा देते हैं जी। हमारे भी जहन में ऐसे होता था कि यार शायद वहाँ पर हमारे जैसे लोगों को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन मैंने आज आकर इस जगह पर देखा और यकीन किया कि आप सब लोगों को मौका देते हैं। और खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए। खुदा जिन मुल्कों में ये चैनल नहीं है तो खुदा वहाँ पर लेकर जाए। तो मेरी दुआ यही है। तो गवाही मेरी इस तरह के 1992 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो एक्चुअली हम कैथोलिक थे, एल्डर बॉय बनते थे चर्च में, बाइबल को पढ़ना, वहाँ की रस्में अदा करना। तो हमें उस वक्त हमें कुछ समझ ना आना। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो एक खादम तीसरे पे आए, तो उन्होंने मैसेज दिया, तो वो सीधा जाकर मेरे दिल पर लगा। जिस तरह भाई ने गवाही भी दी कि इंसान खुद अपनी खिदमत नहीं कर सकता जब तक यीशु मसीह, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो वो कलाम मेरा सीधा जाकर, जिस तरह लिखा है कि खुदा का कलाम पत्थर के तख्ते पर नहीं बल्कि दिल और गोश्त के तख्ते पर नक्श करने कलाम है। तो मैंने उस बात को सोचते हुए रात को मुझे ना खुदा के कलाम की बातें में दिल में जहन में, उससे पहले हम बाइबल को पढ़ते थे लेकिन कोई समझ नहीं आती थी, एल्डर बॉय बनते थे लेकिन कोई समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने वो कलाम सुना तो मेरे अंदर एक जोश, मैंने दोस्तों को भी कहा कि मैंने कहा यार खुदा के कलाम को सुनो यार, ये लोग मुनादी करते हैं। मैं अक्सर ये गवाही देता हूँ, लोग ना इस बात को बड़ा लेकर बोलते हैं कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। खादमीन ऐसे कहते हैं कि नहीं ये दिया करो ये क्या है, वो चंदे के बारे में कहते हैं। अक्सर लोगों को पूछना, वो कहते हैं हाँ दिया करो, और पाकिस्तान ने तो सिर्फ एक ही रट लगाई है कि दिया करो। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब खुदा का कलाम, यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम फलानी जगह पर पहाड़ को खोदो या समुद्र की गहराई में चले। उसने कहा जाओ पूरी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करो। हमें सिर्फ हुक्म दिया है, तो यीशु ने कहा है तुम्हें दिया गया है, तुम भी लोगों को दो, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मैंने कहा ये कलाम की आयतें हैं जो आप खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुमने पाया और दूसरों तक दो। मैं कहा ये हदिये की बात नहीं है, और इससे मैं शुक्रगुजार हूँ। और उससे मैंने ना खुदा के कलाम को सीखना तलब बढ़ती गई। मेरे पास एक पास्टर जियो यूसुफ थे, उन्होंने सिंगापुर से सेमिनरी की थी, तो वो मेरे पास है। मैं उनके पास गया तो काफ़ी उनसे बाइबल स्टडी की। फिर उनके बाद बिशप अकरम थे गौसिया कॉलोनी के, तो वहाँ पर मैंने उनसे कलाम सीखा। और मैं करते करते आज इस मुकाम पर हूँ कि खुदा की प्रीचिंग करता हूँ। पास्टर का लक़ब, पास्टर का नाम मुझे दिया गया है। तो मैं इस बात की खुशी नहीं कि पास्टर का नाम है मेरे पास, मैं इस बात से खुश हूँ कि जब यूहन्ना रसूल के इंजील को देखते हैं तो वहाँ का जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने अपने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। और आप खुदा का शुक्र करता हूँ मुकाशवा 7 बाब में कि जिस उसमें लिखा है कि हर एक कौम, कबीला, अहले जुबान, मैं उस भीड़ में शामिल होने का हक रखता हूँ। मैं उस भीड़ का वासी बन गया हूँ। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी गवाही है कि हम गाए बगाए, मैं गलीली बाइबल प्रेस्बिटेरियन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो गौसिया कॉलोनी से मेरा ताल्लुक़ आता है, तो वहाँ मैं खिदमत का सर अंजाम दे रहा हूँ। वक्तन वक्तन गुजरांवाले में, शेखुपुरे में, ये हमारे करीब करीब के इलाके हैं, उनमें जाते रहते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि भी आप हमें को हदिया दें। मैंने कहा नहीं, आप खुदा के कलाम की मुनादी करें। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जाकर खुदा की बादशाही को ढूंढो। मैंने कहा दौलत के पीछे ना भागें कि वाकई हम हदिया देंगे तो दौलत आएगी, हमें इनाम मिलेगा। नहीं,
कलाम की बादशाही के पीछे भागो तो बाकी चीज़ें तो आपके पीछे पीछे आती रहेंगी। तो मैं एक गवाही देना चाहता हूँ जी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी बिशपों से खादमों से कलाम को सीखता रहा, तो मेरे अंदर तलब पैदा होती गई। तो मैंने अब BGM कॉलेज को ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे खादम कोई खादमों से कलाम सीखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 6 माह बाद या साल बाद वो आप खुद खिदमत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन खादमों से कि वो किसी न किसी सेमिनरी को या किसी न किसी अदारे को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा सकें। ये सिर्फ आप नहीं कि घर में बैठकर 6 माह या साल आप कलाम को सीखते नहीं हैं तो आपने बाइबल को पकड़ा और खिदमत को शुरू कर दिया। नहीं, वो अपने अंदर, आप उसके अंदर अबलीस एक ऐसा शौर डालता है आपको डाउन करने के लिए कि आपके पास तो बहुत इल्म है, आप फलाना खादम तो कुछ नहीं, आप उससे बेहतर कलाम सुनाते हैं। तो इस गरूर को लेते हुए आप ये ना समझेगा हम बहुत लोगों में कलाम सुनाते हैं, अबलीस आप में काम करता है। आप ज़रूर किसी न किसी कॉलेज से, असेंबली से कलाम को सीख कर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम खुदा के कलाम के अच्छे तरीके से मुनादी कर सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की खुदा के खादम पास्टर पतरस जलाल ने, और कलाम में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। मेरे जो प्राइड जो है ये इब्लीस की तरफ से आता है, ये इब्लीस का टूल है। वो आपके जहन के अंदर डालता है ओ तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे जैसा तो कुछ भी नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। नेमत जो आपके अंदर है आपकी क्वालिटी नहीं है, खुदा के हाथ की वजह से है। और खुदा का हाथ अगर एक लम्हा के लिए भी आपसे जुदा हो गया ना, यू आर नथिंग। सैमसन की जिंदगी को देखे कि क्या हुआ, जब खुदा की रूह से हट गई तो फिर बुरी रूह उसको आकर सताने लगी। खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे, वरना आपको भी जो है वो बुरी रूह सताएगी। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने सीखने की आज हम किसी भी मिनिस्ट्री के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी भी टीवी चैनल के साथ जब जुड़कर खिदमत शुरू करते हैं तो कुछ ही देर के बाद जो है हम इक्विप्ड भी नहीं होते और क्या करते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर आप आर्मी को देखें, किसी भी मुल्क की आर्मी को देखें तो बड़ी सख्त जो है वो ट्रेनिंग होती है, और जब तक पासिंग आउट नहीं हो जाती सिपाही जो है वो बाहर निकल कर जंग पर नहीं जाता। तो हमारी जंग किससे है? खून और गोश्त से नहीं, बल्कि इब्लीस की फौजों से है। तो आप आर यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो आपको भी ज़रूरत है खुदा के कलाम को सीखने की। तो मेरे जैसा उसका कलाम जो है फिर वो आपके क्या होगा, राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग। तो पास्टर इमरान हमारे साथ खुदा के खादिम मुबशर जॉर्ज साहब भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ उनसे भी पूछें वो देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी ब्रदर जी। हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि हम आपके पास आपने हमें दावत दी है कि आप आएँ और जो खुदा की बातें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम हुए उनके बारे में बताएं। तो मैं तो यही बताता हूं कि जवानी में, लड़कपन में जब हम छोटे थे तो हमारे पास एक जो पास्टर था वो चबी की रात को ना मुनादी करते थे। हम तो छोटे होते हम मुनादी करते थे, जब हम जवान हुए तो उसी लाइन पर चलते रहे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बताता था कि तुम मेरी राह पर चलना है, उस राह से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना है। तो हम खुदा की खिदमत में चलते रहे। तो चलते चलते जैसे बड़े हुए हम, तो खुदा ने अपनी खिदमत में हमें रखा। तो इन बातों से भाई हमारे पास्टर नदीम फरोज़ हैं, इन्होंने जब असेंबली की तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम चल। तो इसके साथ हम मिलकर चल रहे हैं। तो इसे खुदा, मैं चाहता हूँ खुदा सबको बढ़ाए, लेकिन हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि मैं भी आगे आऊँ। तो इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई जहाँ जाते हैं मुझे कॉल देते हैं। आज उसने सुबह मुझे कहा कि जॉर्ज, मुझे भाई इमरान साहब ने, पास्टर साहब ने दावत दी है तो उधर आप जाना। साहब ने, पास्टर ने, तो मेरा दिल खुशी सा भर गया। तो मैं क्या, मैं आज नौकरी पे नहीं जाऊँगा, आज मैं छुट्टी कराँगा, तो मैं खुदा के खादमों से मुलाकात लाजमी करनी है। तो इस बात के लिए मेरा दिल खुशी से भरा और मैं आपके दरमियान आया। और इन चीज़ों से खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद लड़कपन से चुनता है। खुदा जवानी में इंसान को चुन लेता है। तो खुदा ने जब लड़कपन से चुना, मैं खुदा के खादमों के साथ जाता रहा और बहुत सी जगह पर गया
और कहीं पर मैं आगे बता रहा था कि एक जगह पर पास्टरों के साथ मैं बैठा हुआ था, तो पास्टरों ने सब ने बाइबल निकाली, मेरे पास बाइबल ना थी ना कोई कुछ है था, तो मैं देखता रहा, मैं सारे पासे भी मैं क्या निकालूं। तो खुदा ने मुझे कहा कि मैं वो खुदा हूं जो पत्थर के लोहों पर कलाम लिखता, तो मैं तेरे दिल पर नहीं लिख सकता, तू इन चीज़ों को तरफ ना देख, मैं वो खुदा हूं जो जिंदा खुदा हूं, और मैं तुझे तेरे दिल पर वो कलाम लिख दूंगा, आज से अब तक लिखा रहेगा। तो मैं खुदा से हर वक्त यही दुआ करता हूं कि जितने इस दुनिया में खादम हैं और ये खुदा की खिदमत जो करते हैं ये रूह और सच्चाई से करें, और मैं उनकी जो खिदमत देखता हूं मेरा दिल खुशी से भर जाता है। तो आज मैंने आपको देखा सबको, और ख़ास करके आप दोनों को, तो आपने मुझे हमें इस काबिल समझा कि आप आएँ। तो इन चीज़ों से मेरी पादरियों पास्टर साहब को देख के मेरा दिल खुशी से भरा कि मैं खुदा के खादमों के साथ और आपके साथ बैठा हूँ। खुदा हमेशा आपको खुश और शादमान तो मेरा रखे दिल खुशी से भर और गया। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। मिर्ज़ा, आपने खूबसूरत खादमीन की खूबसूरत गुफ्तगू को सुना। जब हम इनके पास इबादत के लिए जाते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, तो ये वो खुदा के खादमीन है जो उन प्रोग्राम के लिए अनथक मेहनत करते हैं, विजिट करते हैं, कलीसिया को तैयार करते हैं। तो हम तमाम ऐसे खादमीन के लिए जो प्रेयर फेस्टिवल के लिए काम करते हैं या इबादत का इन्नकाद करते हैं, खुदा के खादमीन से मोहब्बत करते हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम के अंदर लिखा है, जो मेरे भेजे हुए को जिस तरह से कबूल करता है, नबी की तरह नबी का अजर, खादम की तरह खादम, वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए कि आप खुदा के खादमीन को ऑनर दीजिए। जिस पैमाना से आप दूसरों के लिए नापते हैं उसी से आपके लिए नापा जाएगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम की वसीला से आपने बरकत पाई। अब मैं चाहूँगी खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल इन तमाम खादमीन के लिए बरकत चाहे, देखने वाले नाज़रीन के लिए बरकत चाहे, और उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए मेरे अज़ीज़, अपनी आंखों को बंद करें। हम सारे खादम मिलकर आप सबों के लिए दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, तो यकीनन खुदावंद का रूह कुद्दस आज आपको छुएगा, आप बीमारियों से रिहाई पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, और आज की सारी बरकत के लिए जो खुदावंद खूबसूरत खुदा के खादमों की गवाहियों को सुना, खूबसूरत कलाम की बातों को खुदावंद सीखा और सुना है कि किस तरह खुदावंद तो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए कसरत से अंजील की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और आज के सारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत, जलाल, ऑनर हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और इसी तरह खुदावंद एक दुआ करते हैं कि जो इस वक्त बहन भाई बीमारी की हालत के अंदर, परेशानी की हालत के अंदर खुदावंद तेरे सामने झुके हैं, आज यीशु के नाम में तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तेरे खादमों का हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए, ताकि बीमार मसीह के नाम में शिफा पाए। हर तरह की कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की गिल्टियां, ट्यूमर, रसोलियां यीशु के नाम में रिमूव हो। जो खुदावंद सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, अभी सी घड़ी मसीह के नाम से खुदावंद सुनना शुरू करें, चलना शुरू करें, देखना शुरू करें, ताकि तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। जिनके सर के अंदर दर्द है, जिनकी कमर के अंदर दर्द है, घुटनों की यीशु के नाम में खुदावंद जाती रहे, ताकि तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। हर तरह की शुगर की बीमारी, हर तरह का ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में खुदावंद जाता रहे, ताकि तेरा पाक रूह सर से पांव के तलवे तक खुदावंद एक एक को छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जिनके पास औलाद नहीं, खुदावंद यीशु के नाम में आज हम तेरे खादम मिलकर उन्हें ब्लेस करते हैं, बरकत देते, ताकि यीशु के नाम में तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे, ताकि तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। खानदान खुदावंद तुझ में बड़े तरक्की करें। जो खुदावंद जिनके पास जॉब नहीं, खुदावंद तूने जॉब जैसी बरकत दे। जिनके पास घर नहीं, खुदावंद तू घर जैसी बरकत दे। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, खुदावंद उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल, ताकि तेरा रूह कुद्दस एक भी लम्हा खुदावंद तेरी बेटियों से, तेरे बेटों से, खुदावंद इनकी फैमिली से खुदावंद जुदा न हो। और आज खुदावंद हमारा
तेरी हसूरी के अंदर झुकना, जमा होना खुदाम देख तुझे पसंद है। तमाम पास्टर्स के लिए, कलीसियों के लिए, चर्चेस के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज के सारे खुदाम दे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत, ऑनर, जलाल खुदाम देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें सेंड कीजिए। अगर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, नजात को, शिफा को, रिहाई को रिसीव किया है तो आप ज़रूर हमसे राब्ता करें, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। बिशप साहब आपका शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बातें, गवाही, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर पत्र साहब आपका भी शुक्रिया। पास्टर सरफराज गॉड ब्लेस यू। और मुबशर जॉर्ज खुदावंद आपको भी बरकत दे। एंड गॉड ब्लेस यू पास्टर इमरान। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाजत। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। पाकिस्तान जिंदाबाद।